सबको नमस्कार। ओसीडी रिकवरी में वापस स्वागत है। आज मैं वापस व्हाइट बोर्ड पर हूँ। आज हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो ये हमारा अतिरिक्त कमरा है जो हमारे काम के लिए हमारा दफ्तर है। लेकिन मेरे पास यहाँ अंदर बिस्तर है, बढ़िया फूलने वाला गद्दा है और इसे हिलाने में मैं बहुत आलसी रहा हूँ। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। वास्तव में बिस्तर मेरे सामने है और स्टैंड बिस्तर पर है, जो वाकई मजेदार है। रॉब चाहता था मैं एक वीडियो करूँ और अ, मुझे लगा कल रात में बिस्तर पर बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था इनमें से कुछ का वाक्य कैसे बनाऊं, क्योंकि जब आप ओसीडी रिकवरी करने से गुजर रहे होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों को चीजें कैसे समझाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से समय होते हैं जब आप बस रक्षात्मक और निश्चय पूर्वक होते हैं। और फिर क्या होता है, हम सब ये देखते हैं, जब आप किसी से गुस्सा होते हैं क्योंकि आपकी एक धारणा है कि उन्हें समझना चाहिए, तो आप जानकारी उन पर फेंकते हैं और बहुत तर्कहीन तरीके से। ज्यादातर लोग, लगभग हर कोई, उतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं देता। इसलिए जब मैं ये वीडियो करता हूँ वे मेरे लिए वाकई अच्छे होते हैं, खासकर अपनी तर्क धारणाओं से मेरे गुस्से की रिकवरी यात्रा पर। ये देखते हुए मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है वो उतनी ही अच्छी तरह समझता है जितनी मैं। अगर वे नहीं समझते हैं, मैं किस तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, और शायद हम चीज पर सहमत नहीं होंगे और वो भी ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप नीचे सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहता हूँ, हर एक दिन मेरे अन्य मॉडरेटरों की यात्रा पर आने वाले नए लोगों रॉब द्वारा हर एक दिन नए वीडियो आते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को ओसीडी रिकवरी की 10 सलाहें कहता हूँ। अब हम उससे आगे जाएं उससे पहले हमें पता है, हमें ये कहना अच्छा लगता है कि किसी समय कोई आपको 7 दिन में ठीक हो जाएंगे जैसी सलाह बचने की कोशिश करता है। ये ऐसी चीज होती है जिससे आप दूर रहना चाहते हैं। मैं बस इस वीडियो के संदर्भ में सलाह कर रहा हूँ। लेकिन जिन सलाहों को मैंने सूचीबद्ध किया है वे ऐसे गहरे विषय हैं जिनमें ढलने में थोड़ा प्रयास लगता है। तो मेरे पास ऐसी 5 मूल चीजें हैं जो मुझे लगता है ओसीडी रिकवरी की यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और 5 ऐसे आम मिथक हैं जो मुझे ओसीडी समुदाय में अभी भी निरंतर रखते हैं। ठीक गर्मियों के बीच में मेरे पास मेरे क्रिसमस मग में मेरी कॉफी है। तो ठीक है, नंबर 1, पढ़ने की सूची। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उस पेज को फॉलो करते हैं जिससे मेरी बातचीत हुई है, और वे बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, या वे वाकई फंस जाते हैं और वो हर चीज करेंगे सिवाय पढ़ने की सूची पढ़ने के। तो पढ़ने की सूची पर किताबें, खासकर खुद को किसी भी चीज के बारे में दुखी करने से, जिद्दीपन से कैसे रोकें। हाँ, किसी भी चीज के बारे में। और स्वाभिमान का मिथक, क्योंकि बहुत से लोग पुराने अपराध बोध से पीड़ित रहते हैं जब तक वे बिना शर्त अपना जीवन और अन्य स्वीकार्यता विकसित नहीं कर लेते, या उनके पास पकड़े रहने के लिए कोई चीज नहीं होती। ये किताबें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं किताबों के बारे में कहना चाहता हूँ और वे आपको कब पढ़नी चाहिए उसके बारे में विचार। तो मैं कागज चढ़ी प्रतियां लेने का सुझाव देता हूँ। ई पुस्तकें, बहुत से लोग बस बिस्तर में बैठते हैं और उन्हें सरसरी नजर से देखते हैं और आपको किताब में वही चीज मिलती है। लेकिन मेरे लिए अपने हाथ में कागज का होना एक ऐसी बात है जो इसे अपने आप में थोड़ा ज्यादा फायदेमंद बनाता है। और अपना समय लें। शुरू में बहुत से लोग किताब को तेजी से पढ़ना चाहेंगे, तेजी से, बहुत तेजी से, इसलिए बहुत जल्दी खत्म करो। अगर मैं एक किताब पढ़ लूं, अगर मैं सभी 5 किताबें पढ़ लूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लगता है मैं और ब्रियाना ऐसे ही थे। मैंने सभी 5 किताबें लगभग 3 हफ्तों में पढ़ ली थी। अच्छी बात नहीं है। मुझे वापस जाकर और स्वाभिमान का मिथक दोबारा पढ़नी होगी, क्योंकि मैंने उस किताब पर वाकई सरसरी नजर डाली थी और ये मुझ पर लागू नहीं होता जब मैं कहता हूँ वो बता रहा है। ये किताब सबसे ज्यादा उस पर लागू होती है और मुझ पर भी लागू होती थी। वास्तव में मैं खुद को बिना शर्त स्वीकार नहीं करती, जो ठीक है, मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ। ये प्रगति पर कार्य है, तो शायद हर दिन 1 अध्याय, 2 अध्याय चिन्हांकित करें। उसके बारे में सोचें। जब आप लंबे समय से पीड़ित हैं तो एक बारे में 1/3 किताब ना पढ़ें और फिर खुद को थोड़ी आत्म करुणा दिखाएं, क्योंकि अगर आप वाकई फंसे हुए हैं, मुझे याद है मेरी संवेदना इतनी प्रबल थी, बहुत मजबूत। मैं शब्दों के मैट्रिक्स की तरह पढ़ता था और मेरे पास जो था उसके साथ मैं जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता था, करना था। तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जो पूरी रिकवरी पर पहुंचा हो, जैसे रॉब जैसा कोई, या वे अन्य लोग जिनके साथ रॉब ने काम किया है, या जिन्होंने बहुत प्रगति की है, जिन्होंने इन किताबों पर बहुत वैधता रखी हो। तो जो मैंने कहा उसके बारे में जरा सोचिए। ये किताबें वाकई महत्वपूर्ण हैं। ओलिवर ने इस पर एक वीडियो किया था जो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया था। मैं यूट्यूब चैनल पर हर किसी के वीडियो देखता हूँ। मैं एक ए प्रकार का व्यक्तित्व हूँ। मैं पूरा अंदर घुसना पसंद करता हूँ। मुझे पोकर खेलना भी पसंद है, तो मैं उसमें भी पूरा घुसना पसंद करता हूँ, जिसके लिए मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो वह एक बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन ओलिवर ने इस पर वाकई एक अच्छा वीडियो किया था। और बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वह रवैया जिसके लिए जो करना है मैं करूंगी, चाहे वो जितना भी समय लगे। इसमें 5 साल लग सकते हैं, चलो मान लेते हैं मुझे 5 साल लगे। मैं जब रॉब से पहली बार मिला, उसने मुझसे कहा, मुझे अभी भी याद है, एक दिन की तरह स्पष्ट, अगर मैं आपको बताऊं आप 3 साल तक ऐसे ही रहेंगे, क्या आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसे बिल्कुल कर सकता हूं, तो ये आसानी से नहीं आएगा। ये दृष्टिकोण का बदलाव है।
इस रवैये को अपनाने में कुछ समय लगेगा। ये सिर्फ लंबे समय तक कष्ट सहना नहीं है और अपने आप सोचना कि इसलिए हम एक तरह से पारंपरिक स्व सहायता से भटक जाते हैं और सकारात्मक सोचने जैसी चीजें, ये वाकई एक तरफा है। और जब आप एक लंबे समय तक फंसे नहीं रहते और वाकई समझते हैं ये कैसा होता है, ऐसी बहुत सी चीजें केवल ऊपरी स्तर तक रहती हैं। इसका कुछ लाभ हो सकता है। जाहिर है, एक सकारात्मक सोच न रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ भी गलत नहीं है और जीवन में हर समय चीजें गलत होती रहती हैं। इसलिए नंबर 3, ये वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, माफ करना। और ये जीवन शैली का पूरा बदलाव है। इससे मेरा क्या मतलब है, मैं वास्तव में अपनी कॉफी रखने वाला हूँ। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, रॉब ने एक पोस्ट बनाया था जिसमें ओसीडी के इर्द गिर्द अपनी पूरी जीवन शैली बदलने की बात की गई थी। क्रिस्टी ने भी इस बारे में बात की है। ओसीडी रिकवरी ऐसी है जैसे मुझे कोई दोस्त मिला हो, ठीक है। तो ये 3 हफ्ते पहले था। वो हीरोइन से 3 हफ्ते से सोबर है, जेनैक से 10 साल से पूरा सोबर, शराब के सिवाय कुछ नहीं। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से है। तुमसे बात करने के लिए वो एक अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि लंबे अरसे में ओसीडी रिकवरी और व्यसन रिकवरी आपको फिर भी बनाए रखनी होगी। इंसान भूलें करते हैं, हम सोचने के पुराने तरीकों पर वापस जा सकते हैं। पता है, कहना आसान है, करना मुश्किल। तो ये ऐसी चीज है जिसमें कुछ अलग अलग चीजें होंगी जो आपकी आदतें बदलेंगी। मैं आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने ओसीडी रिकवरी में बहुत ज्यादा प्रगति की है, जो अभी तक हर रोज 12 बजे तक सोता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर रोज सुबह 5 बजे उठना चाहिए, जैसा मुझे लगता था मैं करता हूँ। लेकिन संतुलन रखना ही कुंजी है। मैं जिस बारे में भी बात करूंगा वो कुंजी है। शायद हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यायाम करना, थोड़ी हृदय धमनी की गतिविधि, दोस्तों के साथ समय बिताना, अगर आप कर सकते हैं। अब जब कुछ देशों में महामारी पूरी तरह से जा रही है, यहाँ पूरी तरह से जा चुकी है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। उस मनोदशा में, उस दृष्टिकोण में, ये सिर्फ ओसीडी रिकवरी के लिए टूल्स नहीं है, ये जीवन के लिए टूल्स हैं। ये टूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वे आपको ऐसी जगह पर ला सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कैसी हैं, और आप चीजों को तर्कपूर्ण तरीके से देखने के लिए वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में इस पर विश्वास करेंगे। मैं ये कहूंगा, बाहर एलेक रेमंड जैसे लोग हैं, उसने शुरुआत में इसे ढोंग के रूप में करने के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मैं उससे सहमत हूँ। रॉब भी उस बारे में बात कर रहा था, वह वाकई सच है। ये लगभग ऐसा ही महसूस होता है कि आप ढोंग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल है जब तक आप दृष्टिकोण के उन बदलावों में ढलना शुरू नहीं करते, और तभी अच्छी चीजें होना शुरू होती हैं। नंबर 4, समय। ये एक ऐसे मिथक के बारे में बताएगा जो मुझे भी यहाँ है। समय आपके साथ है, आपके पास बहुत समय है। तो मान लेते हैं मैं 31 साल का हूँ, मैं 28 नवंबर को 32 का हुआ, मुझे जन्मदिन की बधाई दो। वो तो मान लेते हैं मुझे इस दिन से ठीक होने में 5 साल लगे, मैं 37 का हूँ और मैं 96 की उम्र तक जीऊंगा। ये 59 साल हुए। बहुत लंबा समय है। शायद मैंने पॉल डेविड की तरह 10 साल ज्यादा कष्ट सहा, लेकिन वो 50 साल और जीता है। तो ये दृष्टिकोण का बदलाव है। समय आपके साथ है और वो हर चीज है जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये आसानी से नहीं आएगी, इसमें कुछ मेहनत लगेगी। ऐसे पल आएंगे, आप बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। वो हर चीज जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, वो बहुत मुश्किलों से आएगी। कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा आसानी होगी। जो कुछ के लिए आसान है वो दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए दूसरे लोगों से अपनी तुलना करना अच्छा नहीं होता। मेरी पत्नी इसे तुलनात्मक पीड़ा कहती है और उसे यह ब्रीन ब्राउन से मिली है। और मैं ये सोचता हूँ, हम में से बहुत से वह स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो उस पीड़ा की उन दवाइयों से तुलना करें जो हम ले रहे हैं। जिस तरह के डर हमें है, वो मेरी सासू में भी ओसीडी है। ये लार के ओसीडी से ज्यादा बुरा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जितना हो सकता है उतना वास्तविक होता है। जैसे जब हैना वास्तव में ओसीडी से पीड़ित थी, तब वो शायद उतनी ही डरी हुई महसूस करती थी जितना मैं अपनी लार, अपने निगलने से डरता था। डर को ठीक उसी तरह का जवाब तो समय आपकी तरफ है। नंबर 5, ये मेरे शुरू किए गए में से सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मूल डर को देखना होगा। ठीक है, ये मिथक नंबर 2 में बदल जाएगा, जिसका मतलब है आपको विचारों के संदर्भ में नहीं जाना है। जिस पर मैंने कल के वीडियो में थोड़ी बात की थी, वो अभी नहीं बताया। विचार के संदर्भ में कब जाना है और कब नहीं, ये वाकई मेरे विवरण की नई स्थिति है और ये उतनी स्पष्ट नहीं है। तो अपने मूल डर को देखो। चलिए मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं ये कहूंगा कि मैं अद्भुत शारीरिक अवस्था में था। अद्भुत। मैं 7% शारीरिक वसा के साथ घूम रहा था। मैं पूरी तरह से हड्डियों तक कसा हुआ था। तो वह काफी स्वस्थ रूप से संतुलित था और मैं कुछ भी कठोर नहीं कर रहा था। कहूंगा मैं प्रमुख पोषक तत्व ग्रहण करने के बारे में बहुत शिक्षित हूँ। तो मेरी संतुलित जीवन शैली थी। मैं खुद को स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि मेरा मूल डर था कि अगर किसी ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो, अगर मैं एक खास तरह से नहीं दिखूं कि महिलाएं या स्त्रियां मेरी तरफ आए तो। दुर्भाग्यवश यह सोच मेरी 15 साल तक थी। और अगर मेरा वजन बढ़ गया तो, और मैं अपने बारे में यह स्वीकार नहीं कर सकता था।
उस समय मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वह नहीं खुला, और यह तब तक नहीं खुला जब तक यह सख्ती से बंद रहा। इस पर 18 महीने काम करने के बाद मैंने एक्सपोजर के बाद एक्सपोजर किए। अपनी कमीज उतारता और असहज परिदृश्य से मेरा वजन बढ़ गया है। खुद को आईने में देखने से वह मूल डर नहीं बदला, मूल डर बंद ही रहा। ऑलिवर ने इसके बारे में बहुत वीडियो किए हैं, उस मूल डर में जाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये 5 मिथकों में सबसे अच्छा बदलाव है। पहला मिथक है जो मैंने हाल ही में सुना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह है आप खुद को ओसीडी का अनुभव करवा सकते हैं। ये बहुत ही खराब कथन है और मेरे हिसाब से हास्यपद दिखाता है कि कुछ लोग कितने पागल हो सकते हैं। तो आप खुद को ओसीडी का अनुभव नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको ओसीडी है, मैं बस बैठकर ये नहीं कह सकता। ठीक है, मैं कल्पना करूंगा अस्तित्व संबंधी ओसीडी होना कैसा होता है। ठीक है, अपने अतीत से किसी भी याद के बारे में सोचता हूँ, इसे बंद कर दो, बंद करो। ऐसे नहीं चलता। चाहे आनुवांशिक प्रवृत्ति हो या आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आपको अपना विश्वास के तंत्र बनाने होंगे, और यह लंबे समय तक पकड़े रहता है। मेरे लिए मैं किसी चीज में भी असहज होना पसंद नहीं करता था। मुझे असहज परिस्थितियां, शारीरिक भावनाएं अच्छी नहीं लगती थी। आपको क्यों लगता है शारीरिक ओसीडी ने पकड़ लिया? इसके बारे में सोचो। ओसीडी वाले लोगों के लिए शायद संबंधों की काफी कीमत हो सकती है। ओसीडी ऐसा है, ओ वाकई इसे पकड़ो, इसे हल करो। तो इसलिए आप बस नहीं कर सकते। और अगर आपको ओसीडी नहीं है, ये कहना बहुत मूर्खतापूर्ण और खतरनाक है। खासकर अगर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप खुद को ओसीडी महसूस नहीं करवा सकते। ये ऐसा होगा जैसे मैं कहूं, मैं इसी समय खुद को महसूस करवा सकता हूं, इराक में अपनी टांगे उड़वा देना कैसा होगा। ये असली चीज नहीं है। ये कहना खतरनाक है वाकई। आपको विचारों के संदर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। जहां हम हैं 12 मिनट, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है। इस पर निर्भर करता है। आप पूरा दिन विचार के संदर्भ में जाते हुए नहीं घूम सकते, क्योंकि वो होगा बचना, बाध्यता, आश्वासन, व्यवहार और ऐसी चीजें। लेकिन मूल डर, मेरे लिए मूल डर, अगर मैं हमेशा अपनी संवेदनाओं पर ध्यान देने में फंसा रहूं, वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर मैं एक खास तरीके से नहीं दिखूं, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ये मेरी जिंदगी और स्वाभिमान को बर्बाद कर देगा। वे मेरे मुख्य डर थे और हैं। मुझे उनके अंदर अबाध्यकारी तरीके से झांकने की जरूरत थी। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं और इर्द गिर्द घूमते हैं, ये बहुत से पकड़ने वाले पुराने ओसीडी का जवाब हो सकता है, खासकर अजीब वालों का। मैं बात कर रहा हूँ फिर से। हर किसी का डर उतना ही वास्तविक महसूस होता है, लेकिन कई बार एक्सपोजर और विचार, ये झूठी याद, वास्तविक घटना, अस्तित्व संबंधी गंभीर पीओसीडी अगर सभी प्रकार के लिए नहीं है, तो खास प्रकार के शारीरिक ओसीडी के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता। इनमें से कुछ के लिए आप एक्सपोजर भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वे सब मानसिक चिंतन बाध्यताएं होती है। तो ओसीडी के लिए घटनाक्रम। मैंने हाल ही में किसी को कहते हुए सुना कि अगर आपको 1 साल हो गया है और आपको सुधार नहीं दिखाई दे रहा, तो जो आप कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा। ये एक बिल्कुल स्पष्ट मूर्खतापूर्ण कथन है। हर एक व्यक्ति की यात्रा अलग रहने वाली है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लंबे समय तक पीड़ित रहे, जबकि रिकवरी पर 2 साल से काम कर रहे थे। 20 नहीं, बल्कि दो, हो सकता है 3, जब उन्हें दृष्टिकोण में बदलाव महसूस होने शुरू हुए। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इस समय काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य में विश्वास तंत्र नहीं बना रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज इस समय काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में विश्वास तंत्र नहीं बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है देवियों सज्जनों, क्योंकि बाहर गंदी जानकारी बहुत है। रॉब इससे सबसे अच्छे तरीके से कहता है। ज्यादातर लोग जो कहते हैं वे ओसीडी के साथ काम करते हैं, वे विशेषज्ञ हैं जो जानते हैं कि ओसीडी कैसे काम करता है। ये बहुत सौभाग्यशाली परिदृश्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जीवन है और हमारी एक धारणा है, खासकर शोध की दुनिया में, कि शोध ही कुंजी है। ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग जो ये करते हैं, इसे सशर्त स्वीकार्यता के तौर पर करते हैं, ताकि वे खुद को अपने बारे में बेहतर महसूस करवा सकें। पता है ये किसने किया? मैंने। तो किनारे पर आना ही ठीक होना है। किनारे पर आना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किनारे पर आना रिकवरी नहीं है। तो किनारे पर आना क्या होता है? किनारे पर आना रिकवरी पर 2.5 साल से काम करते होना हो सकता है। आप वाकई एक अच्छी जगह पर हैं, और फिर एक बहुत बुरी बाधा आ जाती है। ये होता है। कुछ लोगों को 3 साल में बाधा आ सकती है, और कौन जानता है। लेकिन हम चलते रहते हैं, क्योंकि हम जहां हैं उससे सहज हो जाते हैं। हम खुद को उस तरफ धकेलना बंद कर देते हैं जहां वह आराम पाने के लिए शायद हमें होना चाहिए। और कोई बात नहीं, हम सब ये करते हैं। इन वीडियो को बनाने से पहले मुझे बादाम खाना बंद करना पड़ता है, और वो मेरे दांतों में फंस जाते हैं। तो पर हाँ, ये सिर्फ यात्रा का हिस्सा है, लेकिन ये पूरी यात्रा नहीं है, और इस पर चर्चा करना वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। वे पूरी यात्रा देख सकते हैं, जबकि वे नहीं होती।
नंबर 5 आखिरी वाला, एक्सपोजर कभी भी बाध्यता नहीं हो सकते। मेरा एक दोस्त है जिसके चिकित्सक ने उसे ये बताया है कि एक्सपोजर कभी भी बाध्यता नहीं हो सकते। और एक्सपोजर करो और एक्सपोजर। अवर्स उनके बारे में बताता है कि वे उसे और एक्सपोजर देते थे और ज्यादा। तो मेरी तरह ये एक जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं खुद को उन सभी चीजों के सामने लाया जिनसे मुझे लगता था मैं डरता हूँ। अपना कमीज उतारना और वैसे परिदृश्य जब मैं जिम में वजन ना उठाता था और ऐसी चीजें करना। वास्तविकता ये है कि वह मुझे वहां नहीं ले गया जहां मुझे होना चाहिए था। मुझे अपने मूल डर पर नजर डालनी होगी। मेरा मूल डर नहीं था। मैंने खुद को शुद्ध रूप से सशर्त स्वीकार किया था। शुद्ध रूप से सशर्त, चाहे मैं कुछ भी देख लेता, वह शुद्ध रूप से सशर्त था। और मुझे अभी भी और काम करना है, लेकिन अब मुझे इसका बहुत कम एहसास होता है। अब मुझे और एक्सपोजर करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को हर असहज शारीरिक छवि संवेदना में डाला है। हर जगह अपनी तस्वीरें पोस्ट की। हर कोई हमेशा ऐसे ही होता है। मैं लोगों को ऐसे देखता हूँ जैसे मैंने इसे कल रात देखा। एनएचएल ड्राफ्ट पर मैंने पृष्ठभूमि इन लड़कियों को देखा, वे ऐसी मुद्रा बना रही थी। इसमें अंतर्निहित रूप से कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा संभावना है आप खुद को सशर्त स्वीकार कर रहे हैं। खासकर अगर आप इन टूल्स को नहीं जानते और आप खुद को भविष्य में एक अच्छी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमारी कितनी भौतिकीवादी दुनिया है। हम लोगों के चरित्र का आकलन करते हैं, वे अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि वे अच्छे आकार में हैं। मैं शारीरिक डिस्मॉर्फिया और शारीरिक छवि पर बात के डर पर 1 घंटे का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत प्रचलित है और इस पर उस तरीके से बात नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो हाँ, एक्सपोजर निश्चित रूप से बाध्यकारी बन सकते हैं। अगर आप उन्हें कर रहे हैं और आपको लगता है आप कर रहे हैं, आपने एक लंबे समय तक एक्सपोजर किए हैं और वैसा आराम आपको नहीं दिखता जैसा आप देखना चाहते हैं। आप उन एक्सपोजर का पीछा कर रहे हो सकते हैं, इसलिए मूल डर पर नजर डालना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही है दोस्तों, आप खुद को एनएचएल का अनुभव नहीं करवा सकते। आप नहीं सोचते आपको, अगर ये आपका मूल डर है तो आपको डर के संदर्भ में जीने की जरूरत है। एनएचएल के लिए घटनाक्रम बिल्कुल बेकार है। किनारे पर आना रिकवरी नहीं है, हालांकि कई बार ये रिकवरी का हिस्सा होता है। और एक्सपोजर 100% बाध्यकारी हो सकते हैं। और फिर से यहाँ पर पढ़ने की सूची, उसके लिए जो भी करना पड़ता है करो। अपना जीवन बदलना। माफ करना, किसी कारण से मेरा वीडियो मुझसे कट गया, तो जैसा हमने कहा, पढ़ने की सूची, इसके लिए जो भी करना है वह करने की इच्छुकता, अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदलना, मूल डरों पर नजर डालने के लिए जो समय लगने वाला है। आज हमने जिस चीज के बारे में बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक संक्षिप्त रूपरेखा है। इस चैनल का सदस्य होने के नाते मैं कहूंगा बहुत सारी जानकारी को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।